74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं देश के उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सके। और इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। इसी वजह से यह साल 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। यही वो दिन था जिस दिन हम कहने लगे कि भारतवासी अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं और हमने जो ब्रिटिश शासन की जो हमने परतंत्रता झेली थी उससे वास्तविक रूप से आज़ादी मिल गई थी। हमारे पास हमारा उस दिन खुद का संविधान था। ये संविधान ही था जिससे भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखा इतने सालों तक, और आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथ ही यह संविधान भारत की लोगों की आत्मा तो है, इसके अलावा यह दस्तावेज है जो ये तय करता है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या भारत के लोगों के कर्तव्य होंगे और क्या यहाँ के नागरिकों के अधिकार होंगे। इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इनके संपूर्ण साथियों को मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणतंत्र है। हर क्षेत्र में, भले वो व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सैन्य सुरक्षा दृष्टि से हो या विदेश नीति हो, हर पहलू में भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि भारत स्वदेशी और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के स्वप्न है, उसको पूर्ण करने की दिशा में भी निरंतर अग्रसर हो रहा है। लेकिन अभी भी भारत के पास में कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें कुछ चुनौतियों का अगर अपन वर्णन करें तो जैसे एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, एक है साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है कुछ कमी हुई है, लेकिन विभिन्न तरह के दूसरे अत्याचार है वो बढ़ रहे हैं। कुछ जो है असहिष्णुता की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस तरह की चुनौतियों का हम सबको हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाते हुए चुनौतियों का हम सबको मिलकर सामना करना है। अगर हम इसी अवसर पे हमारे नवलगढ़ ब्लॉक की अगर प्रशासन की बात करूँ तो जो हमने 2 साल कोरोना झेला, उसके बाद में हमने प्रथम बार पिछली बार होली को हमने प्रसिद्ध जो गैर जुलूस हम 2 साल से नहीं मना पाए तो वो गैर जुलूस को हमने सफलतापूर्वक मनाया। इसके अलावा रामदेव जी का मेला, रामनवमी का मेला, उसका भी सफलता आयोजन हुआ। इसके अलावा एक उपलब्धि और रही कि हमने प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग के सभी कैंपों को सफलतापूर्वक आयोजन कराया, जो कि कोरोना के कारण कोर्स नहीं लग रहे थे, ऑफिसें समय पे नहीं लगी, तो जो भी जनमानस की जो समस्याएं थी उनको विभिन्न समस्याओं को हमने ऑन द स्पॉट उसका समाधान करने का प्रयास किया और विभिन्न समस्याएं समाधान की भी गई। इसके साथ ही हमारे गर्व की बात है कि पट्टे देने में हमारे नगर पालिका नवलगढ़ ने पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त किया। हम ये बात करें तो जो भी यहाँ पे सम्मानित होने वाले आज लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी सम्मानित हो रहे हैं हमारे साथी, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से बधाई प्रेषित करती हूँ।